आपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। गजराज राव जी, हमको आपका नाम बड़ा पसंद आया। गज मतलब हाथी। एक हाथी जो होता है वो उत्पात मचाता है, और फिल्म में हम देखे आपने भी मचा दिया। मैं मर गया। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरा एक्सीडेंट हो गया। अर्चना जी मेरी खबर लेने के लिए आ जाए। फ्रूट चाहे ना लेकर आए, आप वैसे आ जाएं, लेकिन हमारे फ्रूट ना लेकर जाएं। कपूर शर्मा मुझे बचा लो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? कपूर शर्मा, इसने तुम्हारे दोस्त पे गाड़ी चढ़ा दी। तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? ये बच कैसे गया? भाई साहब मैंने बहुत जोर से इसके कान में हॉर्न मारा था, ये हटा ही नहीं गाड़ी के सामने से। वो तो मैं हेडफोन में गाने सुन रहा था। हेडफोन तेरे पास कहां से आए? हेडफोन मैंने भी नहीं देखे। हेडफोन नहीं देखे तूने? अंधेरी मार्केट जा, अलग अलग तरह के मिलते हैं हेडफोन। तू पागल आदमी का हेडफोन नहीं, नहीं देखे? वैसे हेडफोन मैंने बड़े देखे अंधेरी मार्केट वाले, लेकिन इसके कान में उस वक्त कोई हेडफोन नहीं था। अच्छा, जो छोटे से हेडफोन मैंने नहीं लगाए वो तुम्हें नजर आ गए, इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आया? एक मिनट, बड़ा आदमी कौन बे? बड़ा आदमी कब से हो गया तू? खरबूजा मार कर ना तेरा तरबूज जैसा मुंह तोड़ देना मैं। कपूर शर्मा, जब कोई इंसान लड़ने के लिए आता है तो उसको लड़ने दिया करो, बीच में टोका टोकी मत किया करो। तुम इधर बताओ, इधर। और तुमने गाड़ी कैसे चढ़ाई मुझ पे, ये बताओ पहले। यार मैंने ब्रेक मारी तो थी। अच्छा, एक गाड़ी मारी, दूसरी ब्रेक मारी। कपूर दो केस। कपूर कौन से दो केस यार? कोई केस वेस नहीं, गलती तुम्हारी है यार। इसने पता इसने क्या किया? इसने ऐसे लेफ्ट से हाथ दिया और राइट में जाके साइकिल मोड़ दी इसने। अच्छा, जो मैंने लेफ्ट में हाथ दिया वो तुमने देख लिया, जो बाद में मैंने कैंसिल किया वो नजर नहीं आया? कैंसिल किया था? हाँ। फिर मैंने भी ऐसे ऐसे कैंसिल किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं दिखा। अच्छा, बाद में मैंने भी ऐसे किया था, मैं इधर को ही जाऊंगा, वो तुम्हें नजर नहीं आया? ये गाड़ी तुम लेके लोगों को शर्म नहीं आती? सड़क पर गंदे गंदे इशारे करते तुम लोग। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तेरे को शर्म नहीं आती? वो बच्चों जैसे कर रहा है बे। कौन बच्चा करके रोता है? ये कैसे रो रहा है तू? जरा सी खरोच आई तेरे को। प्लान है, प्लान समझा करो। वो अमीर आदमी है, मिलजुल कर लूटेंगे। अच्छा, लूट रहा है? आधे तुम्हारे आधे मेरे। मौके का फायदा। यस। जैसे अर्चना जी ने सिद्धू जी का, वैसे। हे कुल देवी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम अपने काम में कामयाब हो सके। हाय! मेरा दोस्त अब किसको मुंह दिखाएगा? यार मैं जुआ खेलता हुआ पकड़ा थोड़ी गया हूँ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। हाय, मेरी दोस्त की शक्ल ही देखो, मुंह तिरछा कर दिया उसका। हाय, उसका मुंह भी घुटने जैसा कर दिया। हाय, बेड़ा ही कर दिया उसका। पैसे निकालो। कपूर शर्मा, मैं बच तो जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। ऊपर वाले को याद करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्की सी चोट है ये। हल्की सी चोट आई तो एक बार और गाड़ी चढ़ा दो, पैसे हम पूरे लेंगे। हमें नहीं पता। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी गलती थी, ये रॉन्ग साइड पे था। कोई भी साइड राइट या रॉन्ग नहीं होती साहब, ऊपर वाले ने एक ही साइड बनाई थी। तुम जैसे लोगों ने पहले धर्म के नाम पे इंसानों को बांटा, अब इंसान के नाम पे सड़क बांट रहा है। बता तू, पैसे निकाल। समझ नहीं रहे आप बात। ये गलत रास्ते पे था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब फिल्म संजू में संजय दत्त गलत रास्ते पे था तो उस पे गाड़ी चढ़ा दोगे तुम? बताओ, चुप क्यों? पैसे निकाल। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इसको ना हुआ कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। ये मैं बचपन से जानता हूँ उसको, एक्टिंग कर रहा है वो।
जो चीज उसने आज तक नहीं की आज कैसे करेगा? और मैं नेचुरल करता हूँ, बिल्कुल जैसे नसीर साहब करते हैं वैसे करता हूँ, तो इसलिए नहीं पता चलता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरी बात सुन यार, तुम दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर मेरे को चोटें आई हुई हैं और तुम्हें अपने सूझ रहा है। कहाँ चोटें आई हुई हैं? गंभीर चोटें आई हुई हैं मुझे। कहाँ आई हुई है गंभीर चोटें? मेरे पेट में गड्ढा कर दिया। पेट में गड्ढा करके? ये गड्ढा नहीं है, इसको नाभि कहते हैं। नाभि भिन्ना तू पराये मर्दों की नाभियां देखता, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे बाप भाई की नाभि नहीं है? देख कितने जोर से गाड़ी मारी, उसकी पैंट छोटी हो गई। पैसे निकाल। नहीं, मैं वैसे नहीं देख रहा, मैं चेक कर रहा था। ये गड्ढा, ये तो इसके तो नाभि, ये तो सबके होता है ना, मेरे भी है, आपके भी है। लेकिन इसके नहीं था। इन्होंने मेहनत करके ये गड्ढा भर लिया था, तूने फिर गाड़ी मार के उसका कर दिया। मेहनत मजदूरी की उसने, सारा खराब कर दिया काम उसका। मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, नाभि नहीं भरते। हमारी इनकम उतनी थी इसलिए सिर्फ नाभि भर सकते थे हम। हाँ, अर्चना जी देख लो, अमीर आदमी गोडाउन भर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। गरीब आदमी नाभि भरे, लोग गाड़ियां चला देते हैं। मतलब मैं कसम से, भगवान कसम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ, यहाँ किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कपिल शर्मा शो नहीं देखा कभी? नहीं, हम वीकेंड पे बाहर घूमने जाते हैं ना। ओए इधर मैं मेहनत करता मर जाता हूँ। मैं हम मेहनत करते मर जाते हैं। हम मेहनत करते इधर मर जाते हैं और शो बनाते हैं। तुम वीकेंड में बाहर चले जाते हो। उसके माने पपीता मारू उसका मुंह में। नहीं, मैं पहले शो देख के आ जाता हूँ, फिर आता हूँ वापस। ऐसे कैसे? पहले बनने तो दे, कच्चा ही देख लेगा तू। इधर खड़े लो, पपीता रख दो, इंस्टॉलमेंट पे है। हाँ जल्दी भी इसके जो गाड़ी चढ़ाई हरजाना ला, नहीं तो मैं मिलिट्री बुला लूंगा। मिलिट्री? हाँ। वैसे पुलिस बुलाते हैं जनरली। पुलिस से इसकी बनती नहीं, इसको 2 थप्पड़ मार के अंदर कर देते वो। अरे बेचारे को लवारिस कर दिया उसको। लवारिस कहाँ से कर दिया मैंने? इस पे गाड़ी चढ़ी, इसके बाप पे थोड़ी चढ़ाई है। हाँ तो इसके 11 बच्चे थे बेचारे, इकलौता बाप था उनका, है बेचारे लवारिस हो गए वो। 11 बच्चे? हाँ लो मेरे? आप 11 बोल रहे हो, ये एक मानने को तैयार नहीं है। ओ माय गॉड, इसकी याददाश्त चली गई। ओ याददाश्त चली गई। बैठ जाओ याददाश्त चली गई। ऐसे कैसे याददाश्त चलेगी? मैं तो घुटने पे गाड़ी चढ़ाई इसके। हाँ तो जहां जिसका दिमाग है उधर से याददाश्त जाएगी उसकी। हाय, मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा के उसकी वायरिंग खराब कर दी। भाई साहब देखो, एक मिनट, ऐसे क्या अब जो हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता है? इधर बड़े बड़े मंत्री बदल गए, क्यों नहीं बदला जा सकता? बदला नहीं जा सकता। अब नहीं बदलेगा। ऐसा करते हैं ना, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लेते हैं। कुछ ले दे के मामला सेटल कर ले। इतने गिरे हुए समझा हुए। हाँ, क्या बात है, क्या पारखी नजर है आपकी। हम गिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। 5 लाख रुपए लगेगा आपका। 5 किस बात का? अबे इतनी गंभीर चोटें हैं इसको। 5 लाख नहीं, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा इसका। चप्पू, हाँ? मजाक कर रहा है? फटाफट से तुम मिलिट्री को बुलाओ, उनको बोलो अपनी पनडुब्बी लेकर आ जाए। ठीक है। ये पनडुब्बी में कौन सी मिलिट्री आ रही है? बोला ना उसका दिमाग खराब हो गया, वहां पे चोट लगी, याद चलेगी, उसको नहीं पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो मिलिट्री। नहीं, मिलिट्री नहीं। बम लेके अरे आओ। भाई साहब रुको, सुनो, इतनी बात मत बढ़ाओ ना। मैं दे रहा हूँ, मैं कैश नहीं, मैं चेक दे देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ। मैं हाय। अरे कप्पू, मेरे को पता चला कि चंदू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो बच ना गया हो। ओ सपना, ये तो ठीक है,
अभी तो इसकी याददाश्त गई हुई थी। हाँ तो याददाश्त में था भी क्या? 4 जुराबें और 1 कच्छा। इसको कौन सा न्यूक्लियर का कोड मालूम था? याददाश्त। ओए एक मिनट मेरी बात सुनो सपना, जुराबे चाहे 4 थी लेकिन अंडरवेयर मेरे पास 2 थे। इसको काउंटिंग याद है पूरी, इसको कलर भी याद होगा, इसको तो सब याद है। तो कमर से नीचे नीचे वाला याद है ना, कमर से ऊपर वाली याद है चली गई है। नहीं भाई साहब, ऐसा है, इसकी जहां की भी गई है ना याददाश्त, वो लानी तो पड़ेगी वापस। इसके बेचारे के 11 बच्चे हैं, उनको संभालना है इसने। क्या बकवास करे ले यार, उसकी तो शादी भी नहीं हुई तो 11 बच्चे का चाय पत्ती के कूपन में निकले क्या? क्या बकवास कर रहे ले? कि शादी नहीं हुई इसकी? हुई क्यों नहीं हुई है? कौन कहता नहीं? इसी के साथ तो हुई है। मेरे से ये क्या? इसी के साथ हुई है। कमाल है, मैं इसकी बीवी और मेरे को मालूम तक नहीं है। मैं तेरी बीवी? हाँ जी ये मेरी बीवी है, पहले बॉक्सर थी ये। बॉक्सर? हाय, पति को चोट लगी, पत्नी की याददाश्त भी चली गई। 2 लाख लगेगा। 2 लाख। मैं समझ रहा हूँ आप सब मिलके ना यहाँ पे मुझे पागल बना रहे हो। मुझे पहले ही शक हो रहा है, ये तो मुझे दोनों किसी एंगल से पति पत्नी लग नहीं रहे। ये है नहीं पति पत्नी, ये झूठे हैं। ये सपना चुपचाप हमारे नाटक में शामिल हो जा, तेरे को पैसे मिलेंगे पत्नी बनके। अच्छा तो पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, चुप रहे। मैं तेरी पत्नी है, समझा? तू मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी है। मेरे सुहाग की रात खराब कर दी तूने, अब ये सोएगा कैसे? अभी ना 2 मिनट पहले इसको कुछ याद नहीं था कि ये इसका पति है। अभी इसकी पत्नी वाले सारे इमोशन इकट्ठे बाहर आ गए। गरीब औरत का ना बहुत जिम्मेदारियां होती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तक पति भूल रही थी, कल तो चाबी रख के भूल गई थी। हैं? ये मतलब ये पति है, चाबी का पति और चाबी का क्या कंपैरिजन? चाबी खोल के घर के अंदर जा सकते हैं, पति खोल के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं ना, तो फिर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई साहब आप? लगता है मेरी भी याददाश्त चली गई। 3.25 लाख लगेंगे, 3.25 लगेंगे। चल निकाल 5 लाख रुपया। अरे ऐसे कैसे 5 लाख? ऐसा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ ये। कौन बोलता है खास नुकसान नहीं हुआ? मालूम है वर्ल्ड कप का ओपनिंग यही करने वाला था। हाँ तूने इसका टांग तोड़ दिया, अब इंडिया कैसे जीतेगा? देखो क्रिकेट के बारे में सब पता है, ये कहीं से कहीं तक नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में। और मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वहां पे। ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती अचानक से। तेरी हुई ना इधर। किस्मत नाम की भी कोई चीज होती साहब, याददाश्त जा रही है फिर चली गई। कौन हूं मैं? किस्मत रे किस्मत, कोई मेरे पति को बचा ले। अय्यो ये तो बचा ही हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? मुझे बचा लो, मैं पत्थर होता जा रहा हूँ। अब पैसा तू दे वरना यही पत्थर उठा के तेरे सर पे मारेगी मैं। दे रहा हूँ मैं, ट्रांसफर कर देता हूँ अकाउंट नंबर। चंदू! 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 क्या हुआ चंदू को? हैं? जिस मुंह से हमेशा जर्दा निकलता था आज और निकल रहा है। आज किसी और के लिए निकल गया तो किसी को बड़ी जलन हो रही है। समोसा पाप चुरा के खाने वाली औरत। चलो वापिस जा, चंदू का एक्सीडेंट हुआ, बाद में आना। चलो चलो निकलो। ओह माय गॉड! चंदू का एक्सीडेंट क्या हुआ चंदू? इसकी साइकिल मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। ओए एक्सप्लेनेशन तो सही ढंग से दिया करो। और पता क्या है कि मैं अपनी 4 व्हीलर पे जा रहा था, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। 4 व्हीलर? उधर से साइकिल आ रही थी इसकी, वो बीच में थोड़ा लग गया और मेरे को चोटी वोटी लग गई। साइकिल से कब से 4 व्हीलर वाले को चोट लगने लगी? तो इसका 4 व्हीलर देखा नहीं तूने, ऐसे ऐसे करके चलाता है जो। हाँ इसने ब्रेक मारने की कोशिश की, इसने ऐसे ब्रेक मारने की कोशिश की, इसकी सारी रेखाएं छिल गई। पता पंडित देख रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था। वो शादी वाली लकीर मिट गई, शादी नहीं हो रही इसकी। 5 लाख
बहुत दर्द हो रहा है बेबी। बेबी? आपके पति को आपके सामने बेबी बोल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी चाहे तेरी भी पत्नी रहेगी ना तो तेरे को छेड़ेगी ये बढ़िया। Born and brought up बेशरम। Excuse me, mind your own business। हम लोग ना नाला सुपरिया ने समझी, हमारा बिजनेस दिल से रहता है, तुम लोग का माइंड से रहता है। चल भाग इधर से, बूंदी की रायती, मेरा मतलब रायते की बूंदी। Shut up, you बूंदी की लड्डू। चंदू, मैं तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाने वाली थी एज माई पार्टनर। हाँ चलो चलो। ये तो बिल्कुल फिट है एकदम। ओए, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, आईसीयू में जाना पड़ेगा तुम्हें। यार इधर मेरा आई लव यू खड़ा है, तुम्हें आईसीयू की पड़ी है। भाई साहब, हम पे दुखों का पहाड़ टूटने वाला। पैसे दे दो, जाओ, वो मरने वाला है। मैं फिर जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ये देखो, ये कैसे आ रहा कितना है? फिट है, ये हवा में उड़ रहा है, ये दौड़ लगा रहा है। आपने कहावत नहीं सुनी वो कि दिया बुझने से पहले एंजॉय करता है? एंजॉय नहीं, वो फड़फड़ाता है। हमारा बंदा मर रहा है, हमारी कहावत ठीक करा रहा है तू। चलो बैठ इधर। ठीक है तू, पैसे निकाल। चंदू, मैंने तो सोचा था कि आज हम पार्टी में बाहों में बाहें डाल के डांस करेंगे, एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। भूरी, तुम मुझे जान जा, पूरा जान जा। मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर लूंगा, बिल्कुल वैसे ऐसे टन 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 टन। चलो चलो। अभी इसके चोट लगी थी, अभी ये बढ़िया डांस कर रहा है। चोट तो लगी है, लेकिन याद है चली गई है ना, तो भूल गया कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। तू जल्दी पैसे निकाला वरना मैं अभी गाली निकालेगी। पैसे निकाल। वहाँ पार्टी में हग्स एंड किसेस का कंपटीशन भी है और मैं हारना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं किसी और को पार्टनर बना लेती हूँ। हग्स एंड किसेस। बस 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 कप्पू, बस बहुत हो गया। अमीरों की गाड़ियों के आगे आकर पैसा कमाना। एक हग से जो बॉडी में झुंझुनाहट आती है, कागज के चंद टुकड़ों से नहीं आ सकती। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? तेरे झुंझुनाहट मैं देता हूँ तेरे को। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? आज तेरे को सजा मिलेगी इसकी। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं अपने प्यार को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। चलो बुरी। कहाँ चल? हाँ, तुमसे 5 रुपए का नोट तो चलता नहीं, भूरी को चलाने लगे तुम। और जिसे तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, उफ, मेरे पार्टी का पार्टनर। हग्स एंड किसेस, वेरी गुड। बुरी, बहुत अच्छा सबक सिखाया इसको। अच्छा, एक कल के लौंडे अब हमें सबक सिखाएंगे। साथियों, याद है ना, छाती पे चढ़ के उछलना है। पकड़ इसको, टाई वाले को। कप्पू नहीं, पकड़ इसको। कप्पू, कप्पू नहीं, कप्पू, कप्पू नहीं, कप्पू। पकड़ इसको। सबक सिखाएगा तू हमें, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। बाहर आ, बाहर आ, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। भागने दे उसको, भागने दे, भाग, भाग, चल, अबे, हमारी नीना जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबको आप यही कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर मैंने व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है और आप व्हाइट सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। गुजरात जी, आप तो मेरे जैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई। इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म है ये। अच्छा, जब से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई है, आप तो फिल्में ही ले रहे होंगे। आज आप हमारे शो पहली बार आए, आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? हम लोग इसे अनानास वगैरह से काम चला लेंगे। नहीं, ये तो सर हमने रखे, हम देते किसी को नहीं। थैंक यू सो मच। सीरियसली आप कुछ नहीं लेंगे मैम? मैं तो आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि बधाइयों के बाद पहली बार आज मुझे, जब मैं यहाँ सेट पे आई तो मुझे सिंगल वैन मिली, वैनिटी वैन। तो मतलब नीना, हाँ। मुझे याद है काफी साल पहले हम दोनों जब काम कर रहे थे, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी किया था। हाँ। एक सीरियल में जाने भी दो पारों में। हाँ। हम दोनों ने काम किया था और मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी इनके साथ। एंड नीना, तुमने मुझे बोला था
यार अर्चना, मैं ना इतना मतलब सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी हो ना, जब मैं उसका दरवाजा बंद करूँ ना तो ढप जैसी आवाज या टंग आवाज ना हो। और जब दूसरों की जो बढ़िया गाड़ियां होती उसमें ढप करके बंद होती थी। तो नीना ने ये कहा था मुझे। आई रिमेम्बर। हाउ यू रिमेम्बर? माय गॉड। You deserve every single bit of it. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरे पापा आपके बड़े फैन थे, वो हमेशा बोलते थे, कहते बात है इनमें। मेरी मम्मी को कभी नहीं बोला, बड़ी चिढ़ती थी आपसे। नहीं, ये जो फिल्म आपको ऑफर हुई, मतलब ये बड़ी मजेदार सा एक प्लॉट है फिल्म का, कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में आपके पोता पोती होने चाहिए, उसमें खुद माँ बाप बन रहे हैं। नहीं, ये जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? आपको सुन के पहली लाइन में मजा तो आया होगा कि यार ये मतलब अलग सा आइडिया है एक। हाँ, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, जब उन्होंने नरेट की कि उसके बाद कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने एकदम से हाँ कह दी। बाद में सोचा है सारी पिक्चर में प्रेग्नेंट रहना पड़ेगा, गर्मियाँ हैं, पेट बांध के रहना पड़ेगा, बाद में। पर पहले तो एकदम से हाँ कर दी, बिकॉज स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। सो ऐसा कुछ नहीं सोचा। It's a dream role, हाँ? इट्स अ ड्रीम रोल, Dream role. इट्स अ ड्रीम फिल्म। ऐसी yes. कभी एक ही बार बनती है ऐसी पिक्चर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जैसे जानवी भी दीवार हो एक बार बनती है, बधाई हो एक बार बनती है, बस। क्या बात है। गजराज जी, अपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा, भले फिल्म में बनने जा रहा हूँ? हाँ, नहीं मैंने किया, और मेरा तो पहला मकसद ही था कि ये फिल्म हो और उसके बाद हम कपिल शर्मा के शो में आएंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। और बहुत अब हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए। तो सर, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था फिर? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर सिंह रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। कर लो। तो आप दोनों से फिल्म के जो हीरो हीरोइन है आयुष्मान और सान्या, उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म में परफॉर्मेंस तो सारी आपकी है, नहीं, तो हम क्या कर रहे आयुष्मान हैं? कहता था हीरो तो आप लोग हैं, हम नहीं, तो वो साइड रोल कर रहे हैं। मतलब पहले दिन से ही आयुष्मान ने इतना हौसला अफजाई की थी हाँ। कि ये फिल्म गजराज जी आपकी जिंदगी पलटेगी, और इस तरह की बातें करता था। हमें लगता कि नहीं, है स्टार बंदा है और थोड़ा दिल रखने के लिए नहीं, बोल थोड़ा रहा थोड़ा पंडित भी है ना वो। आयुष्मान के पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हो सकता है आयुष्मान में वो शक्तियां हो। है। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने मुझे रिकमेंड किया। अच्छा जी। हम लोगों ने एक और टीवी मुझे रिजेक्ट किया। हैं? ऐसे क्यों? क्या हुआ कि मेरा नाम तब्बू के पास गए थे ये लोग, अच्छा जी। तो तब्बू ने कहा नहीं, मुझे मत लो, मैं सूट नहीं करती, नीना गुप्ता को ले लो। अच्छा जी। तो उन्होंने आके बताया आयुष्मान को, अमित ने, कि वो सजेस्ट कर रही है कि नीना गुप्ता को ले लो। तो उसने, आयुष्मान ने कहा नहीं, शी इज टू हॉट, शी कांट लुक माय मदर। सो नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने किसी ने उनको बताया, मेरी खुजली एक पिक्चर आई थी, छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अच्छा जी। तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कहा वो देखो। फिर उन्होंने वो देखी और फिर उन्होंने मुझे लिया। ओके, क्या बात है। अच्छा, गुजरात जी को देखो ना, ऐसा लगता है किसी सरकारी बैंक में ना सीनियर कैशियर होंगे, मतलब। सीरियसली ये अच्छा डिस्क्रिप्शन। मुझे ऐसे लगता है अभी 2 मिनट बाद ना ये नोटबंदी की बातें शुरू कर देंगे। पर गुजरात जी, आपका कैसे आना हुआ फिल्मों में? मेरे फादर रेलवेज में थे। अच्छा जी। और उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा था। अच्छा जी। परिवार को चलाने के लिए वो कई बार डबल ड्यूटी करते थे। तो वो चीजें मेरे दिमाग में बचपन से थी, और वो पूरी तरह से एक रोबोट की तरह होते थे। तो वो एक कहीं पे दिमाग में था कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में फिट हो जाऊं। अच्छा जी। लेकिन लकीली मैं थिएटर से मेरा एक रिश्ता जुड़ गया, देखा, तो फिर ये दुनिया मुझे अच्छी लगी। वाह। तो मैंने कहा कि इधर ही आगे बढ़ना चाहिए। और लोग आपका काम भी इतना पसंद कर रहे हैं, और बाकमाल एक्टर हैं आप। क्या बात है। आपको पता है नीना जी, गजराज जी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और इन्होंने आपके बारे में क्या बोला, पता है आपको? कुछ मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, पर ऐसे बोल रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि इनकी पर्सनैलिटी ना चाबुक जैसी है। आपने मारा किसी को सेट पे? ऐसा क्यों बोला इन्होंने आपके बारे में? क्यों बोला? चाबुक मतलब शार्प है बहुत ही। आप शार्प तो लोग मतलब इंटेलिजेंट। पॉजिटिव चाबुक, नेगेटिव चाबुक नहीं। आपने पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव नेगेटिव चाबुक कौन सा होता है गुजरात जी? चाबुक तो चाबुक होता है, पड़ता है तो उतनी ही दर्द होती है, चाहे पॉजिटिव से मारा जाए चाहे सो गुड टू यू। ऑफ कोर्स, आई बीन सो नाइस टू यू थ्रू आउट द फिल्म। मैंने इनको खाना भी लाती थी तो इनको शेयर करती थी घर से। ये एक्चुअली हम लोगों ने
दिल्ली में जब And शूट then किया you dare तो to say चाबुक to me? बिल्कुल नहीं, क्या कर रहे हो यार कपिल? मैं अच्छा चल रहा है पूरा साल भर से। मुझे रेकमेंड भी करती हैं बीच बीच में कई जगह। पर हमने एक्चुअली, क्योंकि जब आपकी फिल्म इतनी हिट हो जाती है, फिर जब जब जहाँ जहाँ आप प्रमोशन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें निकलती हैं, तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। जैसे अब आपके बारे में भी पता चला एक बात, गजराज जी हर आधे घंटे में अपनी बीवी को फोन करके बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप उनसे प्यार ज्यादा करते कि वो आप पे भरोसा नहीं करती? मैं बताऊं हाँ जी, मेरे please। सामने करते थे। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वाइफ को ये बोलते थे। अच्छा जी। शूटिंग के बीच में मैं ये इनको छेड़ती थी कि क्या आपकी वाइफ को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं। मैं एक यूरोपियन फिल्म देखी थी कोई, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पति पत्नी के बीच में सारे जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े मैकेनिकल होते हैं। फिर एक दिन एक हादसा होता है जिसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। शायद हस्बैंड या वाइफ में से एक जना जो है वो याददाश्त खो देता है और वो वेजिटेबल हो जाता है। और उसके बाद जो कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है और उसके अंदर वो रियलाइज करता है कि मैंने कितना कुछ खोया। डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेयर क्यों नहीं की चीजें, तो वो कहीं पे दिमाग में मेरे रहती है, अटकती है कि आप ये बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं कि भाई हमने, जैसे नीना जी ने बताया कि बड़ी वैन मिली, वो कितनी खूबसूरत वैन है। मैंने अभी पूछा वो वैन किसकी है, तो बोले कंगना रनौत की है वो। अच्छा जी। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ अंदर से। तो आप अपनी वाइफ को बताएंगे कि फोटो भेज देखो दिया मैंने। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। So sweet. जिंदगी बहुत छोटी ये है। तो आपके रिश्ते की बहुत अच्छी बात है। गजराज जी कितनी प्यारी बात आपने कही है सर। आई लव यू सर। शुक्रिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता, पर ये सर अंगूर है, जब भी आपका मन हो आप खा सकते ये हैं। भी आप अपनी वाइफ से शेयर करना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे यार दोस्त हो आपका या भाई बहन हो। जैसे मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है, अभी आई थी मुंबई, तो बोलती है कि हम लोग कितना वक्त साथ में गुजारते थे, एक दूसरे से बोर भी हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करके सो जाना। अब हम ढूंढते हैं कि कब उसके बच्चों को छुट्टियां हो या कब मेरा जाना हो, तो लेकिन अब बहुत मिस करते हैं। पर वाकई बड़ी खूबसूरत चीज कही आपने। जैसे मम्मी जी हैं, वो सामने बैठी जी। हैं और कितने एपिसोड देख चुका हूं मैं, जी। जब भी वो होती है उनके चेहरे पे यही स्माइल होती है कि मेरा लाल कितना अच्छा कर रहा है। लव यू मम्मी। तो ये जो आशीर्वाद है और आप ये स्पेस दे रहे हैं उनको, ये नहीं मम्मी मत आओ यहाँ पे, छुट्टी चल रही मेरी, ऐसा नहीं। मेरे से पहले पहुंच जाती है सर। तो शुरुआत के सारे एपिसोड में थोड़ा सा सीधा ही बैठती थी आंटी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कि बहुत ठीक खुश कर रहा है, नहीं इम्प्रोवाइज गलत तो नहीं कर देगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना शुरू हुआ। अभी तो मम्मी को इतनी आदत होगी ना, हमारा ना चल रहा हो जाके इंडियन आइडल में बैठ जाती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाह, मेरी माँ ने इंग्लिश बोली आज। वाह। अच्छा, आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, दीना जी आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बिंदास है, बोल्ड हैं, जो होता है मन में बिल्कुल बोल देती हैं आप, परवाह नहीं करती। लेकिन जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ, करता था जा कह लीजिए, तो एक दो पंगे हुए हैं इसके बाद। लेकिन आपको कभी इसे जो आपका स्वभाव है, इसकी वजह से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है कुछ? नुकसान ही नुकसान हुआ है। अच्छा जी। फायदा बहुत कम हुआ है, पर अब मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज तो अपने आप को कर नहीं एक्चुअली सकती। इंसान बदल तो सकता नहीं। हाँ, कोशिश थोड़ा सीख सकते हैं पर पूरा नहीं बदल सकते। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ नीना, तुमने एक ट्वीट डाली थी जो वर्ल्ड फेमस हो गई है, कि इन्होंने सिंपल 3 लाइनें लिखी थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अच्छा काम कर लेती हूँ और मुझे काम चाहिए। Looking for good work. और काफी लोग बोलने लगे ऐसे कैसे लिख सकती है। मैंने कहा दिस इज नीना, और जो गट्स एंड जो ऑनेस्टी के साथ तुमने वो ट्वीट किया है, दैट इज फैबुलस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, उसके बाद काम भी मिला, उसके बाद मुल्क मिला, उसके बाद फिर बधाई हो मिली, एक द लास्ट कलर मिली, और अब और भी हैं। बस चलो, सोशल मीडिया का कुछ तो फायदा हुआ अगर आप सही तरीके से यूज करो। और अगर नहीं उसको दिन में ही यूज करना होता, रात में नहीं करना होता। एक्चुअली मैं तो इतना डर गया हूँ, मैं तो रात को भी यूज नहीं करता। पर अर्चना जी का मैंने देखा, अर्चना जी भी बहुत स्वीट है। ये मतलब ये है जैसे आप करती हैं ट्विटर वगैरह पे आपने लिख दिया, ये लिखती नहीं है, ये ऐसी कोई गेम चलाती बंदे ही बदलवा देती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना एक स्वभाव है, हर फिल्म के साथ लोगों का एक रिएक्शन बदल जाता है, या कह लो कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नीना जी, गजराज जी, आप बधाई हो के बाद आपके साथ लोगों का जो व्यवहार था उसमें कोई बदलाव आया? हाँ, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई
और पर एक बात है, जैसे पहले लोग जिस तरह से मुझे कहते थे वेरी गुड एक्टिंग, जैसे मेरे टीवी के ज़माने में मैम यू वंडरफुल एक्टिंग, वंडरफुल डायलॉग्स, अभी जब वो मुझे मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा अभी फैन फॉलोइंग बधाई हो, देखिए बड़ी अच्छी थी बधाई हो, मतलब ऐसी खुशी और इस तरह की थोड़ी सी वो embarrassment about the subject also, you know ऐसे तो आप सब ऐसे मुझे करते हैं, which is so nice. अच्छा गजराज जी, आपको जब फिल्म के बाद जब आपकी मिसेज ने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा नहीं कि सारी कविताएं आप नीना जी को सुनाए, मेरे लिए भी कोई है? नहीं, मैं उनको सुना चुका हूं ना कविताएं पहले। अच्छा जी आप सबने देखा ये फिल्म में कि गजराज जो है वो कविता सुनाते हैं, रोमांटिक कविता सुनाते हैं, उसके बाद ये जो मम्मी पापा हैं दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। आजकल तो लव लेटर का जमाना है, वो भी चला गया है। हालांकि अर्चना जी बड़ी लकी हैं, इन्होंने तो कबूतरों के हाथों चिट्ठियां भेजी हैं। अच्छा जी, आपके लिए एक लेटर आया। अच्छा, आपके परम मीत का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सुनाइए। परम मीत का। प्रिय अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तुम इतनी सेहतमंद हो जाओ कि एक कुर्सी पे आराम से समा नहीं पाओ। मैं तुम्हारे प्यार में अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना काम छोड़ सकता हूँ, अपना शहर छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरी कुर्सी छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा परम मित्र नवजोत सिंह सिद्धू। यार अच्छा, कैसी चिट्ठियां आ रही हैं। देखो ये कुर्सी मैंने छोड़ी, नवजोत ने जो बोला ना, ठीक है मैंने छोड़ी 1 सेकंड के लिए, बस अब मैं वापस आ गई, अब नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, जैसे फिल्म में गजराज जी कविताएं सुना के अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग चिट्ठी लिख के बोलते हैं, कोई आजकल फोन भी कर देते हैं, मोबाइल। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो अपनी पत्नी से? ये भाई साहब ने तो हाथ भी खड़ा कर दिया, भरे पड़े हैं ये। तो किस तरीके से किया, क्या अलग अलग तरीकों से किया? जी भाई साहब। एक्चुअली हम लोग सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जीशान। जीशान, आप अकेले हैं, साथ में कोई आया है? वाइफ भी साइड। कैसे हैं आप? नमस्कार जी। अच्छा, आपके दोनों तरफ लेडीज बैठी हुई थी तो मेरे को पता नहीं था, मैं कंफर्म करना चाहता था। कंफर्टेबल लग रहा जी जी। तो हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, बट शादी का कुछ सर्कमस्टांसेस बन नहीं पाए। अच्छा जी। फैमिली इश्यूज भी थे। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, इंडिया में नहीं था। फिर सडनली इनका कुछ शादी भी फिक्स होने लगी। अच्छा। देन आई केम टू इंडिया एंड देन मतलब इनसे मिला मैं, फिर बाकी का शील टेल इट। एक्चुअली इन्होंने डिनर के लिए मुझे बुलाया था, तो अच्छा हम जिस रेस्टोरेंट में गए तो जब डिशेस आई तो जब मैं स्पून से सर्व करने लगी तो स्पून में लिखा था विल यू मैरी मी। वाह, क्या बात है। आपको देख के लगा नहीं कि आपने इतने आप रोमांटिक होंगे आप, क्योंकि जितने प्यार से धीरे धीरे उन्होंने सुनाया ना कि ये जब हुआ। स्वीट और बहुत अच्छे हस्बैंड। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े इनोवेटिव आइडिया रहा आपका। पर वैसे मतलब भाई साहब की पर्सनालिटी को देख के लगता है इन्होंने शरीफ से बिल्कुल लगता है ना, ऐसा काम कभी किया नहीं होगा। कहना चाहते थे मैं जिंदगी भर तुम्हारा चम्मच बन के रहूंगा। खाना खाया फिर आपने कि नहीं उस दिन? उसी टाइम अच्छे से खाना खाया था, उसके बाद खाना बना रहा हूँ अब। अच्छा। तो कितने हो गए साल आपकी शादी को? इट्स 4 months ओनली। अभी 4 महीने ही हुए हैं। अरे बहुत मुबारक हो आपको, नई नई शादी हुई आपकी। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैम नमस्कार। अरे इधर भी नई नई शादी, वाह मुबारक हो। अरे वाह, बधाई हो। बधाई हो। आपकी शादी को कितने साल, कितना टाइम हो गया? सर अभी दिसंबर, 13 दिसंबर। अच्छा, मुझे लगता है अभी करके ही आ ही रहे हैं। 13 दिसंबर को। हमारी 12 को ही। 12 को। वाह। हाँ, कहाँ घूमने गए कि नहीं कहीं हनीमून पे? सर हो गए, मलेशिया, सिंगापुर। अच्छा, हाँ सब जगह। उसके बाद आराम से घूम फिर के अभी आए हैं शो में। मैं कहा बीच में तो नहीं छोड़ के आए ना? हाँ सर, दिल्ली से आए स्पेशल। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो कैसे क्या हुआ फिर, कैसे हुआ सारा? वैसे तो अरेंज हुई, हम साथ में काम करते थे 3 साल से। अच्छा जी। तो पिछले 1 साल से इन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखा बहुत चीजों में, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा इनका नेचर। आप शुरू से मतलब लाइक करती थी, इसलिए प्यार करती थी इनको? नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मुझे लगा कि इनको नीड है एक अच्छे पर्सन की जो इनकी हेल्प कर सके, और फिर हम दोनों एक साथ, हमारी जो लाइकिंग है वो एक जैसी थी,
हमारी हर चीज एक जैसी, मतलब कि हर चीज लोगों की हेल्प करना जो हमारा मोटिव है हमेशा, वो हम दोनों एक जैसे थे और फैमिलीज एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, तो हम अच्छे फ्रेंड्स तो बन ही चुके थे। हे नारी, आपको शत शत प्रणाम। मतलब ये भगवान ने इन्हीं को दिया है। कितनी केयरिंग होती हैं। आदमी अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहा है और वो अपना रखने के साथ साथ इनका भी रख रही हैं। और फिर शादी भी कर लिया आपने। थैंक यू। तो अभी आप खुद ही इन्हीं का भी ध्यान रखती होंगी, क्योंकि जो पहले नहीं रखते थे। बहुत बहुत सर। क्या क्या ध्यान रखती हैं आपके? किस किस चीज का ध्यान रखती हैं? सर मेरे मुंह से गलती से भी कुछ निकल जाए तो वो फॉलो करती है। अनजाने में भी अगर मैं कुछ बोल दूं कि ये करना है ये नहीं करना, तो उसने उसको नोट कर उसको लिया। मान जाती हैं। बिल्कुल। किस दिन गलती से मुंह से ऐसे सेनोरिटा बोल के देखो, फिर देखना आपका क्या हाल करेंगी। बोल चुके हैं, ये बोल चुके वो भी बोल चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग ए गाय, बीइंग ए मैन, अगर आदमी के मुंह से किसी और का नाम निकले, समझो कहीं ना कहीं वो मिला होता है उसको। मैं बोल रहा हूं आपको। नो 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 क्या, प्रैक्टिकल। तो प्रपोज कैसे हुआ फिर? वो तो बात बीच में रह गई। तरीका क्या? प्रपोज तो मतलब नॉर्मल, ये हमेशा मुझसे कहती रहती है कंप्लेंट की, भैया प्यार की बात करो, मुझसे अपने दिल की बात करो, बोलते नहीं हो। तो मैं आज चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं कुछ प्यार की बात इनको करूं आपके सामने। So sweet। करिए करिए, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, हम क्या जी जो आप कहना चाहें। आइए स्टेज पे आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो शादी आपकी हो गई, अरेंज मैरिज, प्रपोज तब कर ही नहीं पाए आप, शादी भी हो गई। अब कर दो, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। प्लीज। लीजिए अंगूर खिलाइए इनको, अंगूर खिलाओ इनको। रीटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा। मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज निकलती है, आई लव यू रीटा। मेरी हर सांस में तुम हो। सो स्वीट। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। थैंक यू, आई लव यू। So sweet वो रो गॉड रही ब्लेस यू है। बोथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So sweet of you, so sweet. थैंक यू सर। Good luck to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया मैम, थैंक यू। All the best to you. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओए ओए, 70s का प्रपोज आने वाला है। हाँ जी, नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, क्या हाल है सर? मस्त एकदम। हमारा किस्सा थोड़ा अलग है। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, तो अच्छा जी। मेरे घर वालों ने तो इनको देखा था, मैंने नहीं देखा था। अच्छा जी। तो जब मैं पहली बार गया इनको, तो सब बैठी थी। मेरी माँ से थोड़ी मजाकिया स्वभाव थी, बोले लड़की पहचानो। मैंने कभी देखा नहीं था इसको, मैं इसको देख के ही पहली नजर में लगी यही है लड़की। अच्छा, वाओ। सब लोग बोले तुमने इसको देखा होगा, बोले नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन सबकी नजर ऊपर है, इसकी नजर नीचे है, तो यही लड़की है, यही मुझे पसंद है, बस। क्या बात है। तो बात नहीं की थी तभी आपने इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। कम से कम 1 महीना तक तो बात ही नहीं हुई। उस वक्त तो फोन हुआ नहीं कि हमारी शादी को 25 साल हो गए। अच्छा जी, 25 साल हो गए। कहाँ से आप सर? उल्लासनगर से सर। अभी तो बात होती होगी। हाँ, वो तो होती रहती है और होती रहेगी हमेशा। बातचीत का नतीजा क्या निकला? मतलब बच्चे कितने आपके? 2 है ना, एक ये छोटा। अच्छा जी, क्या हाल है जी? एक बेटा आपका और एक दुकान में है दूसरा। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सातों जन्म में एक दूसरे को हमारा मिला, आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। मैडम, मैं ना 2 बातें आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ बोल रहे हैं। प्यार भी आपसे करते हैं, घुमाने भी जाते हैं, लेकिन अगले जन्म बोलते नहीं चाहिए। आपको चाहिए अगले जन्म में सेम पति? हाँ, 7 जन्म तक। अरे मार्केट में इतने नया ट्राई करो पर बस सो स्वीट ऑफ यू। आप बहुत प्यारे हैं दोनों। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सर पिक्चर में आप टीसी थे ना? जी जी सपना जी। हाँ, तो मेरे को आपको बोलने का था, जब आप टिकट चेक करते हैं ना, तो सिर्फ कंपार्टमेंट में नहीं करने का, बाथरूम में भी चेक करने का। उधर भी बहुत लोग छिपे रहते हैं।
क्यों अर्चना जी? सबने तूने फिल्म देखी है? अरे पिक्चर देखी क्या? मेरी तो मतलब आँख ऐसी खुली रह गई। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि 40 साल की उम्र के बाद भी मतलब जिंदगी में कुछ हो सकता है। मैं सच्ची बताऊं सर, आप में और धोनी में ना एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे है और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिए है, जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। नहीं मतलब मैं एक्टिंग की बात कर रही है। सर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जोरदार ताली इनके लिए। सर मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई ली है। अच्छा। ये गिफ्ट है सर। चिटकनी ये क्या है? लगेगी अब से। ये बधाई हो 2 भी आएगी ना तो उसके लिए बहुत जरूरत लगेगा इनको। मेरा डायलॉग था ना पिक्चर में, चिटकनी ना लगेगी अब से। आपको पता है सर, हमारे नाला सुपारा के समाज में ना मतलब आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब देखिए ना, मतलब अभी हनीमून के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, इन्होंने वही काम एक कविता सुना के कर दिया। सोचो है ना? अर्चना जी आपने बधाई हो देखे ला है क्या? Course, I loved it. यू लव इट? मतलब अभी इनसे भी खुशखबरी आने वाली है। ये क्या बात कर रही है? अरे मेरे को सच्ची बोलती, मैं परमीत जी को देखी थी, वो स्टेशन के ऊपर शायरी की किताब खरीद रहे थे। अभी देखना आप घर पे जाएंगे ना तो आपको गजल जरूर सुनाएंगे। नीना जी, हाँ जी। आपको पता है पहले लोग कहते थे सास भी कभी बहू थी, अब आपको देख के लोग कहते हैं सास आज भी बहू है। सर आप ये शो देखते हैं ना, आप तो जानते हैं मैम मैं सबसे 1-1 करोड़ रुपया मांगती रहती है इधर, तो आप लोग तो 1 करोड़ रुपया लाए होंगे ना? ये क्यों लाएंगे भी? अरे इस उम्र में ये लल्ला ले आए तो 1 करोड़ रुपया नहीं ला सकते क्या? अच्छा सर मेरे को ना आप जरा हमारे नाला सुपारा में लगेंगे उधर। क्यों लगूंगा मैं? उधर ना हम लोगों ने ना ये सर, मैं आपको दिखाती है, ये जिम खोलेला इनके नाम का, गजराज फिटनेस। 15 दिन में बनिए गजराज के जैसा। देखा? ये देखिए मैम, बहुत लोग आते हैं आपको मालूम है इधर, बोलते हैं आयुष्मान खुराना जैसा 6 पैक नहीं चाहिए, 3 पैक कम भी चलेगा लेकिन एनर्जी गजराज वाली चाहिए हम लोग। खैर मैम, मेरा इधर पार्लर है, सपना ब्यूटी पार्लर। ये हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। तो सर आप टीसी थे ना, तो आपके लिए हमारे पास आरएसी मसाज है। इसमें क्या है? आरएसी मसाज में क्या रहता है, हम एक ही बेड पे 2 कस्टमर को लेटाते हैं। और फिर उन दोनों का थोड़ा थोड़ा मसाज करके छोड़ देते हैं। मतलब कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं मिलता कि किसका मसाज कितना होला है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मैम हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, पाँव भारी मसाज। पाँव भारी मसाज। पाँव भारी मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को पैर पे तेल नहीं लगाते, हम उसको शहद लगाते हैं, फिर बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ते हैं, वो काटती है, उनका पाँव भारी हो जाता है। सर आप तो डिजिटल वर्ल्ड में भी सुपरस्टार हैं, आपके बहुत वीडियो वायरल होते हैं, तो खास आपके लिए वायरल मसाज। इसमें क्या होगा? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसका वीडियो निकाल के वायरल कर देते हैं। ओ माय गॉड कप्पू, मेरे को जाने का था। वो पतीले में मैंने उबालने को रखा है, मैं भूल गई। क्या दूध? नहीं, कस्टमर को। हाँ मैम, उसको बॉयल मसाज चाहिए था इसीलिए। अरे उसका मैं देखती है जरा। अमित, आजकल का मॉडर्न युग जो है, जहां लोग लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, आपने इतना मजेदार कॉन्सेप्ट, ये कैसे आया आपके दिमाग में कि ये फिल्म बनाई जाए? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अक्षत को आया था। अक्षत जो राइटर है, तो अक्षत के फैमिली में ये चीज़ हुई थी। अच्छा जी। जब अक्षत की मदर 18 साल की थी तब उनकी छोटी बहन हुई थी। अच्छा जी। तो जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे भी याद आया कि ये मेरे घर में भी हुआ है। अच्छा जी। तो मेरी दादी और मेरी दादी की मदर सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी। अच्छा जी। उस टाइम पे जी। मेरे फादर आए हुए हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। यहाँ पे। और ये अभी भी होता है। ये इनफैक्ट मैं जब सानिया को
नरेट कर रहा था कहानी, तो उनके साथ में एक उनको अकम्पनी कर रही थी उस मीटिंग में। तो पूरी नरेशन में हर एक्सप्रेशन वाज दिस। तो मेरे को लग रहा था कि यार इसको पसंद नहीं आ रही है, क्या हो क्या रहा है। सो आफ्टर द नरेशन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सब ठीक है? शी सेड हाँ। अच्छा नहीं लगा? कहती दिस इज माई स्टोरी। शी वॉज 26 when her little brother was born. So Okay. तो ये अभी भी होता है। ओके अमित, डायरेक्टर तो आप बहुत अच्छे हैं ही, आपने इतनी अच्छी फिल्म बना के आपने सबको साबित कर दिया, लेकिन और मतलब और क्या क्या करते हैं आप? मैं एड फिल्म्स बनाता हूँ। अच्छा वहाँ से दौर शुरू हुआ था। तो बनना मैं एक्टर चाहता था बचपन में। 11वीं क्लास में था। मेरी मदर ने मेरे से एक दिन सवाल किया फ़ोन पे। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे पूछा, अच्छा सुन मॉडलिंग करेगा? मैंने कहा हाँ मैं हीरो बनूंगा। तो वहाँ से शुरू हुआ और दादा प्रदीप सरकार उनके साथ काम किया 6 साल। और वो कब डायरेक्शन में घुस गया कुछ समझ में नहीं आया। सो यहाँ पर बधाई हो गई उसके बाद में। क्या बात। नीना, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, गजराज जी आपसे भी। बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल मानते होंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। आपके रोल मॉडल कौन है इंडस्ट्री में? मैं ही हूँ। वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट आंसर। सर आप? बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। उत्पल दत्त साहब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी। हमेशा से उनकी जो बांग्ला और हिंदी फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। बच्चन साहब हैं जी। उम्र के इस पड़ाव में वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं जी। एनर्जी के साथ काम करते हैं जी। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है Actually. उस तरह की चीज़। अच्छा बात खत्म हो गई? ओके। आप इंस्पायरिंग हैं। मतलब अरे सर। मैं पहले मुझे ये शो में आने से पहले लगता था कि ये चिट मिलती होंगी कानों में सारे जोक्स, लेकिन अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि तेनालीराम वगैरह ऐसे ही होते होंगे। इतनी हाजिर जवाबी इस तरह से शुक्रिया सर। कि एक बात की बात को पकड़ के जिस तरह से आप निकाल रहे हैं और पूरे हम 1.5-2 घंटे से जिस तरह कर रहे हैं। और मतलब ईश्वर करे कि आपकी बुद्धि बनी रहे आपकी ताकि जो लाखों करोड़ों लोगों का जो मनोरंजन होता है, क्योंकि बड़ा किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाना, मुस्कुराहट ला पाना, हंसी दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है और आप उसको हंसते हंसते करते हैं। आप और आपकी टीम। आशीर्वाद बना रहे सर, शुक्रिया। अच्छा, आपने गजराज जी को बहुत सारी एड फिल्म्स में भी देखा होगा। अमित सर ने बहुत सारी एड फिल्म्स बनाई हैं। एड फिल्म वालों का एक बड़ी मजेदार चीज होती है, वो किसी भी चीज को ना इमोशंस के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि बंदा मजबूर हो जाए चीज खरीदने पे। जैसे पहली बार मैंने रेजर खरीदा तो मुझे लगा था कि शायद ये मॉडल भी साथ में आएंगी कहीं ना कहीं आपको। मैं सर आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है। एक्टर्स आपके पास बहुत बेहतरीन बाकमाल हैं, डायरेक्टर आप बहुत बाकमाल हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया। अपना टैलेंट दिखाइए कि इसको कैसे, इसकी एड कैसे बनानी है। काफी मुश्किल काम होता है ये एक्चुअली। तो उसके लिए मुझे मेरे एक्टर्स की जरूरत है कि हम लोग एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें। जी जी प्लीज कर लो सर। मैं तुम्हारी गोद सुनी नहीं देख सकता। पर मेरी गोद सुनी कहाँ है? हमारे 3 बच्चे हैं, बाहर पढ़ने गए हुए हैं। तुम्हें सूनेपन का एहसास तो होता होगा ना? क्या? फिर से? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मैं अपना अकाउंट खाली देख सकता हूँ, अपनी जेब खाली देख सकता हूँ, कढ़ाई खाली देख सकता हूँ, तुम्हारी गोद में खाली नहीं देख सकता। इसलिए मैं एक बेबी लैपटॉप लाया हूँ तुम्हारे लिए। कितना स्वीट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये तो मुझे छोड़ के बाहर भी नहीं जाएगा पढ़ने। इसका है ना? डायपर भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसे दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा, खाना भी खाली नहीं खिलाना पड़ेगा। प्लग में लगाना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप नहीं है, ये ममता का एहसास है। मदर्स डे पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ बेबी लैपटॉप। वाओ, थैंक यू गजराज सर, थैंक यू नीना मैम। अरे यार, अरे सर कैसी है? सो गुड। अरे सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अरे यार बैठे 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 यार, मजा आ गया।
अर्चना जी, हाउ आर यू? देख के कितना खुशी हो रहा है यार आप लोग को यहाँ पे, आप बता नहीं सकते, इतना ज्यादा खुशी हो रहा है ना कि खुशी से हमारा पेट फूल गया। देखिए यू नो व्हाट आई मीन। वैसे आप लोग आए हैं, बधाइयों का लल्ला नहीं आए? बच्चा ये डायलॉग शत्रु जी बोलते हैं। नहीं वो तो बोलते ही, इन्होंने करके दिखाया है यार। बधाइयों में इनका लल्ला हुआ कि लल्ला हुआ? लल्ली हुई। लल्ली हुई यार, कांग्रेचुलेशन। Thank you. वैसे लेकिन मानना पड़ेगा सर, नहीं मतलब नीना जी, मतलब जिस उम्र में लोगों के बच्चों के अपनी शादी की तैयारियां करते हैं, मतलब जिनके हाथ पीला करने की तैयारियां करते हैं, उस उम्र में आपके बच्चे डायपर पीला कर रहे हैं। गजराज राव जी, हमको आपका नाम बड़ा पसंद है यार, गज राज। गज मतलब हाथी। आप ऐसे हमें क्या देख रहे हैं? अनिवेज, लेकिन सर गज मतलब हाथी, मतलब एक हाथी जो होता है उत्पात मचाता है सर। अरे सर, एक हाथी जो होता है वो उत्पात मचाता है, और फिल्म में हम देखे आपने भी मचा दिया। बच्चा कैसी बातें कर रहा? नीना जी क्या सोचेंगी? अरे अच्छा ही सोचेंगे यार, क्योंकि नीना जी हम तो फैन हैं। आपने ना हिंदी फिल्म का पूरा ट्रेंड बदल दिया है। सच में अर्चना जी, है कि नहीं? कि हिंदी फिल्म की जो हीरोइन मतलब मदर्स होती हैं, माएँ होती हैं, नॉर्मली वो काफी दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, बच्चे को हमेशा कहती हैं कि देखो यार तुम्हारे पिताजी अभी दुनिया में नहीं रहे, या अपने बेटे से कहती है यार तुम्हारी बहन को गुंडे उठा के ले गए, या फिर अपने कहती है बेटे से कि यार देखो लाला आया तो मेरे कंगन लेके चला गया। सारी दुख वाली बातें, लेकिन आप पहली मदर हैं जिसने खुशखबरी दी है। आई माइंड ब्लोइंग। वैसे कपूर शर्मा जी, एक बात समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब बधाइयों की टीम से आधी बधाई आई, बाकी की बधाई? बाकी अपने काम वाम में सब बिजी होंगे ना, कर रहे तो आप कह रहे हो खाली बैठे हैं? हर एक का अपना अपना शेड्यूल है। नहीं, उनको कहिए यार अपना काम धाम छोड़ के आके यहाँ पे इन्हें बिजी करें। कहीं ये ज्यादा फ्री हो गए तो बधाइयों 2 बनाना पड़ जाएगा। देख लो, एक तरफ बधाई हो और दूसरी तरफ देखो ऐसा लग रहा है बाधा आई हो। टू गुड ब्रो, टू गुड, टू गुड, टू गुड। क्या टॉन्ट मारा है यार, क्या टॉन्ट मारा है यार। कपूर शर्मा, दिल खुश कर दिया आज आपने। सर आपका अगला अगला कोई फिल्म बनाएंगे ना आप, उसमें कोई ऐसे चिड़चिड़ी सास का रोल होएगा ना। लेकिन सर हमने आपका फिल्म देखा, टीटी बने ना आप लोग फिल्म में? आप लोग नहीं, ये मैं अकेला बना था, ये घर पे थी। नहीं हमने देखा है यार। आप ट्रेन में पैसेंजर को बर्थ देते हैं, ये हॉस्पिटल में बच्चे को बर्थ देते हैं, बर्थ तो दोनों देते हैं। बहुत सही। तो वो बर्थ और ये वाले बर्थ में फर्क होता ना? कपूर शर्मा, अब आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ, बर्थ, यू नो हाउ प्ले विद वर्ड्स यार। टैलेंट है सर इनबॉर्न, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर हम भी आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं, मतलब उस क्षेत्र में नहीं, अलग मतलब राइटिंग में। आप सर कविता लिखते हैं ना, हमने भी लिखना शुरू किया है। आप कहें तो एक सुना दें? जरूर जरूर। इरशाद इरशाद। काली घटा पानी पे छप छप, काली घटा पानी पे छप छप, अंधेरी रात वो और हम। आगे खत्म। कितना बढ़िया जा बच्चा, राइम तो बना नहीं। राइम बने ना बने, लेकिन मूड तो बन जाता है यार। बच्चा तू यहाँ यही सब करने आया? नहीं, हम यहाँ पर थानोस को मारने आए हैं। किसको? थानोस। एनीवेज यार, हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि इतना खुशी का माहौल है। एक प्यारी सी नन्ही सी जान आई है आपके लाइफ में, तो हम सोचे आपको बधाई दे देते हैं। मुझे लगा प्यारी सी मुझे बोलने वाले हो तो जान बोल गया। अरे नहीं, लेकिन उसके लिए बधाई हम लेकर आए हैं। देखिए क्या है कि आई एम रियली सॉरी, हम पहुंच नहीं पाए जब बेबी दुनिया में आई, तो ये 1001 रुपए का सगुन है। आप ना मत कहिएगा प्लीज सर, प्लीज नीना जी प्लीज। थैंक यू। खाली होगा। So sweet of you. थैंक यू अपनी जगह ठीक है सर, लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में हमारे 11 लल्ला आए, आप भी नहीं पहुंच पाए थे। हाँ सही बात है। तो 1001 मल्टीप्लाइड बाय 11
11,011 रुपए निकालिए, तब हम यहाँ से निकलेंगे। तू बच्चों के नाम पे पैसे कमाएगा अब तू? एक बच्चा पैदा करके यहाँ 200 करोड़ कमा रहे हैं। हमारा 11,011 रुपए का भी हक नहीं है क्या? लेकिन चल, आपने बहुत खुशी बांटा है सर, तो हम भी थोड़ी सी खुशी बांटना चाहेंगे। जॉक्स सुना देते हैं। तो जोक पेश करते हैं। हर देश का पीएम कब बदलता है? कब? रात को 12 बजे जब एएम हो जाता है। क्या इलेक्शन ओरिएंटेड जोक मारा है। एक और सर, अभी हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसका आपने गलत जवाब दिया तो आपको हमें पार्टी देना होगा, ठीक है? ओके। सवाल है कि रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। पार्टी। इन्होंने गलत जवाब दिया। ले लीजिए यार, पार्टी हमारा पक्का हो गया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.